नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे जामुन का सिरका, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह पाचन में सुधार करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसे कम करता है, खून की कमी को भी ये पूरी करता है। तो और भी इसके ढेरों फायदे हैं और इसे हम 2 तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने लगभग 2 से 2.5 किलो पके हुए जामुन लिए हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप सिरका बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल पके हुए जामुन आपके होने चाहिए। एक्स्ट्रा भी पक गए हो ना तो कोई बात नहीं, आप ले आइए और इनका फिर आप रस निकालिए। लेकिन रस निकालने से पहले आपको अच्छी तरह से इनको धोना है, साथ में धोने के बाद इन्हें सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने रात ही इन्हें धो दिया था और अच्छे से इन्हें सुखा लिया है। तो आप भी अच्छी तरह से पंखे के नीचे इन्हें सुखा लीजिए और अब या तो हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, नहीं तो मेरी तरह डायरेक्ट इसका आप देखिए हाथों से इस तरह मसल कर इसका जूस निकाल लीजिए। हाथ आपके अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। इस तरह से जब निकालेंगे ना तो जल्दी हो जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चक्कू से भी निकालते हैं, लेकिन इतने सारी क्वांटिटी में जब जामुन आपको यूज़ करने हो तो चक्कू का कोई काम नहीं है। तो देखिए, सिरका निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। घर में सिरका निकालिए, अच्छा होता है, प्योर होता है, साथ में सस्ता भी पड़ता है। इससे पहले मैंने आपको गन्ने का सिरका भी बनाना सिखाया है, सेब का सिरका भी बनाना सिखाया है। तो अगर आपने रेसिपी को नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और दोस्तों, हो सके तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए, उसमें भी आपको सारी सामग्री मिल जाएगी, साथ में लिंक भी मिल जाते हैं। तो देखिए, मसलने के बाद अब आपको क्या करना है, या तो ओवरनाइट इसे रहने दीजिए, नहीं तो कम से कम 2 घंटे का रेस्ट दीजिएगा, लेकिन ढक कर रखिएगा। तो ये देखिए, मैंने 2 घंटे का इसको रेस्ट दिया, जिससे क्या होगा कि जामुन हमारे नरम पड़ जाएंगे, जूस इसका आसानी से निकल पाएगा। अब देखिए, मैंने छन्नी के ऊपर कॉटन का कपड़ा रखा है, इसी से इसे हम छानेंगे। डायरेक्ट अगर छन्नी से छान देते हैं ना तो फिर प्योर जूस हमें नहीं मिलता, इसकी जो थोड़ी बहुत पल्प है वो जूस में आ जाएगी। तो इसलिए आपको भी इसी तरह से इसका जो जूस है वो निकालना है। ये देखिए, आसानी से निकल रहा है। तो थोड़ा सा कपड़े को आप ढीला छोड़िए और हाथों से इस तरह से प्रेस कीजिए। ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से इसको निचोड़ना है। ये देखिए, ऐसे लास्ट में निचोड़िएगा, नहीं तो क्या है ना, कपड़ा फट जाता है। तो हाथों को थोड़ा सा ढीला छोड़िए और एक हाथ से इसको प्रेस कीजिए और लास्ट में फिर पूरी तरह से इसको निचोड़ लीजिए। तो देखिए, जामुन का सिर्फ रस ही काम नहीं आता, जामुन का छिलका, गुठली, पत्ते, छाल सब बहुत ही काम का होता है। तो जो गुठली और जो गुद्दा बचा उसको आप फेंकिएगा मत। इसी तरह से सारा जो जूस है आपको निकाल लेना है। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका फ़ायदा हो सके। आजकल जामुन का सीजन है तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, जामुन खाइए और सिरका आप स्टोर कर कर रख लीजिए, सालों साल ये खराब नहीं होता है। और इसकी जो गुठली है ना और गुद्दा है उसे फेंकिएगा नहीं, उसे भी आप सुखा लीजिए। गुद्दे को आप पीस लीजिए डायरेक्ट, और जो गुठली है, गुठली के बाहर छिलका होता है, सूखने के बाद छिलके को अलग कर लीजिए और गुठली का भी पाउडर बना लीजिए। देखिए, हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनको कि शुगर होती है, तो वो इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि इसे फेंकिएगा नहीं, दूसरों की हेल्प आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब सिरका बनाने के लिए देखिए, ट्रेडिशनली इसे मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था, लेकिन हम मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, उस टाइम लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा होता था, साथ में दूसरी ऑप्शन भी नहीं थी। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो ढक्कन को सील करके रखना पड़ता है, नहीं तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इसमें चले जाते हैं, फिर आपका मन सिरके को खाने को नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है आप मेरी तरह कांच का कंटेनर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि साफ़ सुथरा कंटेनर होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरह से धूप में इसे सुखाइएगा और कंटेनर को बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ी जगह जरूर छोड़िएगा, नहीं तो इसमें क्या है ना, गैस बनती है तो फिर फटने के भी कई बार चांसेस हो सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा बच गया है, ये मैं डायरेक्ट नमक डालकर पी लूँगी। और ढक्कन लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से इसे साफ कर लेना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लोहे की कील।
जिससे क्या होता है कि अगर हमारे अंदर लौह धातु की कमी होती है तो पूरी हो जाती है और सिरका भी बढ़िया बनता है। तो अब आपको इसे डायरेक्ट ढक्कन नहीं लगाना है। इस तरह से मोटा कपड़ा लीजिए, बंद कर लीजिए, फिर ऊपर से ढक्कन रखिए और इसे किसी गर्म जगह पर रखिएगा। बार बार इसको छेड़ना नहीं है, बस चुपचाप एक जगह रख लीजिए। धूप है तो धूप में रखिए, नहीं तो किसी अलमारी वगैरह में रख लीजिए। तो ये देखिए 7 दिन के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही डिटेल में आपको वीडियो दे रही हूँ, कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि आपका सिरका जो है वो ख़राब हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें बबल्स आना जब शुरू होंगे ना, समझ लीजिए फर्मेंटेशन शुरू हो गई है, सिरका बनने की प्रक्रिया चालू है। तो इसी तरह से अब आप इसे फिर से रख लीजिए। और ये देखिए अब मैं आपको 15 दिन के बाद दिखा रही हूँ। तो 1 हफ्ते के बाद मैंने इसमें डायरेक्ट ढक्कन लगा दिया था और एक बार इसको हिला भी लिया था। रोज रोज नहीं हिलाना है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितनी जगह गर्म होगी उतनी जल्दी आपका सिरका बनेगा। अब ये देखिए 1 महीने के बाद हमारा जो सिरका है वो पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें बबल्स भी नहीं उठ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे तो वो ये है कि दोनों का कलर अलग अलग हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बताती हूँ। फिलहाल देखिए आप ऊपर देख सकते हैं कि एक मोटी लेयर इसके ऊपर बन चुकी है। तो सिरका हमारा 1 महीने में तैयार हो गया है। अब इसे आप छान लीजिए। तो छानने के बाद अब ये देखिए कि इसका जो रंग है वो काला सा हो गया। वो क्यों? क्योंकि इसमें हमने देखिए कील डाली थी। लोहे के कील की वजह से इसका जो रंग है वो काफ़ी डार्क हो गया है। तो इसमें लौह धातु के भी तत्व जो है वो आ चुके हैं। और दोस्तों लोहे की कील डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी सिरका बना सकते हैं। और अगर कील डाल रहे हैं तो उसे साफ सुथरा धोकर उबाल कर फिर डालिएगा, ठीक। तो ये देखिए अब इसे भी छान लेते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि जिसमें लोहे की कील नहीं डाली थी उसका कलर आपको थोड़ा रेड दिख रहा है। अब सिरका हमारा तैयार है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बोतल में भरकर रखिए और फिर इसका आप यूज कर सकते हैं अचार में, या डायरेक्ट भी पानी में डालकर इसे आप पी सकते हैं। तो दोस्तों जितना आप स्टोर करना चाहते हैं उतना स्टोर कर लीजिए। बाकी का आप मेरी तरह अचार भी बना सकते हैं और उसे भी आप साल भर स्टोर कर कर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट में फ़र्क होगा। तो अब आप चाहें तो इसे स्टोर कीजिए, नहीं तो मेरी तरह आधे का अचार बनाइए। और ये देखिए जो बोतल है ना पूरी नहीं भरनी ऊपर तक, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप चाहें तो कांच की बोतल में डालिए या प्लास्टिक की बोतल में डालिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सिरका बना है। तो चलिए फटाफट से आपको इसका अचार भी बनाना सिखा देती हूँ। तो उसके लिए सिरके को आपको पकाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ स्टील की कढ़ाई ली है। यहाँ आप पीतल की, तांबे की या लोहे की या एल्यूमिनियम की कढ़ाई मत लीजिएगा, क्योंकि वो रिएक्ट करती है, सिरका है ना इसलिए। अब सिरके में थोड़ा सा मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ गुड़ के। गुड़ डालना ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं या आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप गुड़ जरूर डालिएगा। बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका। तो गुड़ देखिए हार्मफुल भी नहीं होता है। तो अब इसमें डाल लीजिए नमक। तो सादा नमक और काला नमक दोनों मैंने यहाँ डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है, 1/4 छोटा चम्मच हमने इसमें डाला है। बस इसको आप मिक्स करते रहिए और हाई फ्लेम पर ही इसे मैं पका रही हूँ। दोस्तों अगर यहाँ बहुत ज़्यादा झाग आए ना गुड़ डालने के बाद, तो झाग को आप निकाल लीजिएगा। लेकिन देखिए हमारा जो गुड़ है ना वो प्योर था, इसलिए इसमें कोई भी ऊपर ज़्यादा झाग नहीं बना है। तो 10 मिनट मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे और इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म है। अब इसमें आप थोड़ा सा लहसुन जो है वो फ्राई कर लीजिए। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, बस इतना ही आपको इसे पकाना है। अब बचे हुए तेल में हम गाजर और आम जो है हल्का सा सौते करेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपी मिलती रहे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाइए।
जिन दोस्तों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो लीजिए, सब्जियां हमारी सौते हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डार्क कलर सब्जियों को हमने नहीं दिया है। अब गर्म तेल में आप डाल लीजिए साबुत धनिया, साथ में साबुत जीरा भी डाल लेंगे और मोटे वाली सौंफ भी डाल लीजिएगा। मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें आप रोस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा यहाँ डाल लीजिए हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, साथ में अजवाइन और कलौंजी। ये आप लास्ट में ही डालिएगा, नहीं तो फिर ये जल जाएगी। बस जब हमारा तड़का अच्छे से भून जाए तब आपको क्या करना है कि इसे गर्मा गर्म सिरके के अंदर डाल देना है। सिरका हमारा ठंडा नहीं है, गर्म सिरके के अंदर ही इसे मैं डाल रही हूँ। और हमारी जो फ्लेम है ना वो बंद है। तो पहले देखिए मैं यहाँ सब्जियाँ डाल रही हूँ और उसके बाद फिर ऊपर से छौंक लगा लीजिएगा। बस इसे हमें पकाना नहीं है। ज़बरदस्त सिरका हमारा तैयार हुआ है। इसे जब आप चावल के साथ खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यकीन मानिएगा। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इसे आप दूसरे बर्तन में पलट लीजिए, ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तो कंटेनर में इसे आप भर लीजिए और इसका आनंद लीजिए। तो लीजिए, 2 तरह के सिरके हमारे पास हैं तैयार। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।